माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का है, कंपोजिशन ऑफ टू न्यूक्लियाई, composition of two nuclei of two isoatomic of two atomic species x and y are given below। x and y are given below। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज x and y आर गिवन बिलो। क्या दिया है? एक स्पीसीज आपके पास x है, एक आपके पास y है। ये हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन हमारे पास x के 6 है, y के भी कितने हैं? 6 है। न्यूट्रॉन हमारे पास x के 6 है, y के कितने हैं? 8 है ना। यू हैव टू फाइंड, गिव द मास नंबर, ठीक है, ऑफ x and y, मास नंबर ऑफ x and y, ठीक, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज, व्हाट इज द रिलेशन between two species। ठीक है, तो ये हमें बताना है बेसिक। आप समझे, आपके पास प्रोटॉन x के कितने हैं? 6 है, y के भी 6 है, न्यूट्रॉन आपको इतने दे रखे। तो हमें मास नंबर निकालना है, और आपको पता है कि मास नंबर कैसे निकाला जाता है। मास नंबर होता है आपके पास, A से डिनोट करते हैं, और मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब अगर x के आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो 12 आएगा मास नंबर, है ना, और इनके जोड़ोगे 8 और 6 14 आ जाएगा आपके पास, किसका? y का। दोनों के आपके पास क्या आगे? x का जो मास नंबर है 12 है सॉरी, और y का मास नंबर 14 है। आपको रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप इनमें ये है कि x का जो मास नंबर है 12 और y का मास नंबर है 14, ठीक है ना। दोनों का मास नंबर क्या है? 12 है, एक का 12 और एक का 14 है। अब अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, x का एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसके पास उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी प्रोटॉन उसके पास 6 है, तो 6 एटॉमिक नंबर हो गया x का। y का भी 6 है, 6 एटॉमिक नंबर हो गया y का। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के पास सेम है, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर दोनों का डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर, x एंड y आर आइसोटोप्स, है ना। x और y क्या है? दोनों के दोनों आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स आपको बताए थे क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये इनके बीच में आपका रिलेशनशिप है कि दे आर आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 हमें दिया है, which one of the following the correct electronic configuration of sodium।
which one of the following is the correct electronic electronic configuration of सोडियम, है ना। सोडियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। क्या है, आपको क्या क्या दिया है, ऑप्शंस हमें दिए हैं इसके, ठीक है ना। तो ऑप्शंस के द्वारा हम पता लगाएंगे। तो एक हमको दिया है 2,8, ठीक है। एक हमारे पास है 2,8,1, एक हमें दिया है 8,2,1 और एक हमें दिया है 8,2, है ना। तो हमें पता है सोडियम कितना होता है, 11। सोडियम होता है 11। तो 2 8 10 यहाँ पे भी 11 आ रहा और 8 2 10 1 यहाँ पे भी 11 आ रहा। इन दोनों में तो 11 नहीं है, तो इन दोनों तो हो ही नहीं सकते, बी और सी हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि 3 शेल होते हैं सोडियम में, के एल एम, और हमें पता है कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप बी और सी को देखो, तो सी में इन्होंने के में 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो कि इम्पॉसिबल है। पहला शेल के उसमें मैक्सिमम 2 आते हैं, यानी पहला ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, 2,8,1। ठीक है, आई बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in outermost shell. One electron is present in outermost shell of the atom of element X. Of the atom of element X. ठीक है। What would be the nature? What would be the nature? What would be the nature and value of charge on the ion formed if this electron is removed, from the outermost shell. From the outermost shell. ठीक है। आपको बोला कि एक इलेक्ट्रॉन आपका आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, एलिमेंट एक एक्स है आपके पास, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो क्या वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन, है ना, एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन फॉर्म्ड। अगर इलेक्ट्रॉन हटा दे हम वहां से तो क्या वैल्यू होगी। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब हटेगा, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब हटेगा, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा तो +1 चार्ज आ जाएगा उसको। बेसिकली यही हमारा आंसर होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 चार्ज आ गया। तो हमें ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन। ये तो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन, जो आयन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, +1 है, और नेचर क्या है उसका, वो कैटायन है। क्योंकि कैटायन कैसा, जब कोई चीज लूज करता है तब जाके उस पर प्लस चार्ज आता है तो कैटायन कहलाता है, इसलिए क्या हो गया, कैटायन हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of phosphorus atom.
electronic configuration of phosphorus atom is 2,8,5 is 2,8,5 ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस एटम की 2,8,5 है। हमें बताना है गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन give electronic configuration of P3 negative ion of P3 minus ion ठीक है। तो फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन में दे रखी है 2,8,5 और इस हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी P3 की। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। यहाँ से हमें पता चल रहा है 2,8,5 से कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15। अब उसने क्या करा है -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 18 हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,8,8 है ना। 2 8 10 हो गए और 8 18 क्योंकि 3 उसने गेन करे तो इस वजह से 18 हो जाएगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, atomic number of aluminum and chlorine are 13 and 17 है ना। 13 एल्यूमिनियम का होता है, 17 क्लोरीन का होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Al+3 और Cl- है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताने Al+3 और Cl- में बताने ठीक है ना। तो क्या है आपके पास एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना है 13 है, क्लोरीन का 17 है। अब +3 का मतलब उसने 3 क्या कर दिए लूज कर दिए तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे है ना। और क्लोरीन के पास 17 है, उसने एक -1 का तो एक गेन करा तो 18 हो जाएंगे है ना। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने थे तो Al+3 में 10 इलेक्ट्रॉन है ना। Al+3 में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एन एलिमेंट X has valency, an element X has valency +3 है ना। एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी हमें दी है +3 ठीक है। तो हमें बताना है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने। इसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फाइड, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फाइड, फॉस्फाइड है ना। हमें फॉस्फाइड का फॉर्मूला बताना है कि भाई फॉस्फाइड का क्या फॉर्मूला होगा ठीक है। सेकंड पूछा राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला बताना, फॉस्फाइड का फॉर्मूला बताना। फॉस्फाइड लिखा है PHIDE ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपके पास फॉर्मूला बताना है फॉस्फाइड का। तो एलिमेंट है इसके ऊपर +3 चार्ज उन्होंने बोला है। अब हमारे पास फॉस्फाइड क्या होता है P-3 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा X3 और P3 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा XP आ जाएगा ठीक है ना। दूसरा कार्बोनेट बताना है हमें तो X+3 होता है और कार्बोनेट क्या होता है CO3 2- है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। X के पास क्या जाएगा 2 जाएगा और CO3 के पास क्या जाएगा आपके पास 3 जाएगा है ना। X2 CO3 का होल थ्राइस, इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा X2 CO3 का होल थ्राइस ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कार्बोनेट का भी और फॉस्फाइड का फॉर्मूला भी बना।
एलिमेंट Z forms the following compound. An element Z forms the following compound. An element Z forms the following compound when it react with an element Z forms the following compound when it react with hydrogen, chlorine, oxygen and phosphorus. ठीक है। एलिमेंट जेड क्या करता है, इन सबसे क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है इनके साथ, है ना। तो जब हाइड्रोजन के साथ करेगा तो ZH3 बनाएगा, जब क्लोरीन के साथ करेगा ZCl3 बनाएगा, ठीक है। जब आपका इसके साथ ऑक्सीजन के साथ करता है तो Z2O3 बनाता है, और जब फॉस्फोरस के साथ करता है तो ZP बनाता है, ठीक है ना, ये बनाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z, है ना। Z की वैलेंसी हमें पूछी है, पहली बात। दूसरी बात क्या पूछी है, एलिमेंट Z is metal, Z is metal और नॉन मेटल। एलिमेंट Z मेटल है या नॉन मेटल है, ये भी हमें बताना है। आप फॉर्मूला नोट कर रहे होंगे, फॉर्मूले को आप नोटिस कर रहे होंगे, ZH3, ZCl3, Z2O3 और ZP। इससे क्या साबित हो रहा है, ये साबित हो रहा है कि Z के पास +3 चार्ज रहा होगा, तभी तो H के पास, क्योंकि H का 1 रहता है, Z के पास आया तो 1 हुआ, और H Z का उस पर गया होगा तो इसलिए Z3 बचा। Cl का 1 होता है -1, Z का +3, तो देखो आप ZCl3 बना। O का -2 होता है, Z का +3 है, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ही तो Z2 ये बना। Z का +3, P का -3 होता है, इस तरीके से बना। तो यहाँ से हमें एक बात साबित होती है कि Z की वैलेंसी कितनी है, +3 है ना। +3 होने पे ये सारे के सारे जो फॉर्मूला आपको दिए हैं पॉसिबल है इस फॉर्म में जैसे इन्होंने दिए हैं। अगला हमें पूछा है कि एलिमेंट Z मेटल है या नॉन मेटल, कि एलिमेंट Z मेटल है नॉन मेटल हमें बताना है, ठीक है ना। तो एलिमेंट Z मेटल है या नॉन मेटल है, कैसे पता चलेगा। एक तो आप देख पा रहे हो कि +3 क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, तो साबित हो रहा है कि मेटल के ऊपर ही +3 होता है। आप नोटिस कर रहे हो कि Cl नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ जनरली मेटल कंबाइन करते हैं, है ना। हाइड्रोजन को भी हम, हाइड्रोजन की तो कैटेगरी हम उसको ना मेटल नॉन मेटल में मानते नहीं, उसके अलग से पढ़ते हैं, पर बेसिकली यहाँ पे वो नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो Z क्या कर रहा है बच्चों, नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो H नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो एलिमेंट Z क्या है आपके पास, एलिमेंट Z मेटल है, ठीक है ना। समझ आया आपको, नोट डाउन करिए आप। तो जब हो जाए आपका तो हाथ ऊपर कर लीजिएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ और आप बताएंगे इसका आंसर, ठीक है ना। हमें पूछा प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ फॉलोइंग, कुछ एलिमेंट हमको दिए गए हैं, उनकी हमें वैलेंसी बतानी है, ठीक है ना।
जैसे कि हमारे पास पहला है, आपके पास एक ए है, इसका एटॉमिक नंबर हमको दिया है कितना 5 है ना, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। दूसरा में क्या दिया है बी, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 12। थर्ड हमें दिया है सी, इसका एटॉमिक नंबर हमें दिया है 14। और 4 हमारे पास है डी, इसका एटॉमिक नंबर हमको दिया है 17 है ना। तो आपको ये बताना है, आपके पास है, आप नोट डाउन कर लिया, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। देन मुझे बताओ कि ए बी सी डी की वैलेंसी क्या क्या है, किसकी क्या क्या वैलेंसी है। बच्चों को ये बताओ, इसमें से पहला वाला जो आपको दिया है ए, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, क्या होगी वैलेंसी उसकी? कोई भी बता सकता है माइक लेके। पहला वाला है ए, एटॉमिक नंबर 5, इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? जीआईसी जोशीमठ, हाँ जी बताओ बच्चों आप। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर पहले क्या है सर 3। ओके वेरी गुड, पहले की वैलेंसी 3। हाँ जी दूसरे का सर 2 है ठीक है वेरी गुड। सर, और सी का सर 4 है ठीक है, डी का? सर। सर डी सर नॉन मेटल, इसलिए सर वो 1 लेगा। ठीक है वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर अर्जुन। अर्जुन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताया आपने, बैठ जाइए। है ना, तो जैसे इन्होंने बताया, आपके पास ए जो है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो क्या आएगी 2,3 आएगी। इसके आउटर मोस्ट में 3 है ना। अब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होते हैं स्टेबल करने के लिए, तो 5 तो लेना मुश्किल है, 3 देगा अपना, इस वजह से इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। बी वाले को देखेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,2। वापस से अपने लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन देके इसका आउटर मोस्ट सेकंड वाला बच जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ये, तो 2 देके वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। सी वाले का आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4 है ना। ये 4 आपका ये क्या करता है, 4 आपका शेयरिंग करता है, एक्चुअल में 4 देगा नहीं, ये क्या करेगा 4, क्योंकि ये जनरली कैसा कंपाउंड बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, शेयरिंग करता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसकी वैलेंसी 4। और डी वाला आपका देखो 2,8,7, एक इसको चाहिए आउटर मोस्ट 8 करने के लिए, तो 1 लेगा, जिसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बताया अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An element X contains 6 electron in M shell। M shell में 6 इलेक्ट्रॉन है। S वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ X, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ X, X का एटॉमिक नंबर हमें बताना है। देन बी पार्ट, आइडेंटिफाई वेदर X is a metal or non-metal, X is a metal or non-metal। तो बचाओ बच्चों, आप में से कोई बताए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोई भी बताए जिन्हें आता हो। जीआईसी जोशीमठ या जीआईसी सहदेवपुर में से कोई बता। हाँ जी बताओ बेटा, जीआईसी जोशीमठ। सर सर एक आंसर है सर 6। एक का आंसर क्या है 6 पहले का, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ X? सर सर 6 सर 6। 6 नहीं होगा। M क्या बताया उसने, बोला M क्या है उसका वैलेंस शेल है।
लास्ट वाला सेल है उसके पास m ना। सर कहने का मतलब वो क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट x है, उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ना, पहले k आता है, फिर l आता है, फिर m आता है। सर तो m वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी l में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, और इससे पहले कितने रहेंगे, 2। अब बताओ कितना होगा एटॉमिक नंबर। 4। 14 बेटा, 14 एटॉमिक नंबर पूछा है ना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने उसके पास प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 8 6 14 हो जाएगा ना। सर 14 को आप ऐसे 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो बनेगी 286। हमें पूछा था एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 14। समझ आया ना। उसने बोला कि एम उसका वैलेंस सेल है। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल, लास्ट वाला एम उसका, और उसके इलेक्ट्रॉन उसने बताए 6। तो ऑब्वियस है कि एम से पहले कौन आता है, एल आता है ना। तो उसमें 8 रहे होंगे, और उससे पहले के आता है, उसमें 2 रहे होंगे। तो टोटल आपने जोड़ा कितना हो जाएंगे, 14। चलो अब इतना आगे समझ। अब आप बताओ कि आइडेंटिफाई वेदर एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल। एक्स मेटल है, नॉन नॉन मेटल। मेटल है। हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ नॉन नॉन मेटल। मेटल है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये गेन करेगा, लूज तो कर नहीं सकता, है ना। तो नॉन मेटल। वेरी गुड, बैठ जाओ आप। यस सर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप, जिन्होंने नहीं किया है। चलिए नोट हो गया होगा आपका। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, calculate number of neutrons present in the nucleus of an element, nucleus of an element x, which is represented ठीक है ना। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं इस एलिमेंट x के, जो कि हमें इस तरीके से दिया गया है। न्यूट्रॉन्स बताने हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। जीआईसी जोशीमठ या सैदयपुर में से। सर 16। हाँ 16, वेरी गुड, बैठ जाओ। 16 इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक मास कितना हमारे पास, एटॉमिक मास 31 है, एटॉमिक नंबर 15 है, और एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना। तो हमें 31 एटॉमिक मास दिया गया है, प्रोटॉन हमारे पास 15 है। कैसे 15, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इसके पास प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन। आप सिंपल सा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, आप माइनस कर दोगे 31 में से, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 31 माइनस 15, 16, जो कि अर्जुन ने करेक्ट आंसर बताया। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। तो इस तरीके से आज आपने क्वेश्चंस किए चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप उन्हें रिवाइज कीजिए घर में, इस तरीके के और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप कुछ सीखें। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।